हमने बाबर को नहीं देखा, औरंगजेब को नहीं देखा, हमने किसी भी मुगल आक्रांता को नहीं देखा। हमने यह भी नहीं देखा कि मुगल काल में हिंदुओं पर क्या क्या अत्याचार हुए, लेकिन हमने कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार देखा है। हमने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को भी देखा है। और तो और आजकल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। इसके बावजूद भारत में कुछ शंकर हिंदुओं को गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की बहुत चिंता है। मंदिर बन जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन भाई साहब कुछ अच्छा हो नहीं रहा। हम अंधभक्तों का भक्तों का कहीं कल्याण ही नहीं हो रहा है। स्वयं शिव जी भगवान हमारे स्वप्न में आ गए। हे प्रभु, पूरे देश में आपकी लड़ाई चल रही है। हमने तो सुनी है कि आप एक दरगाह के नीचे बैठे हो। इन वीडियोज का कमेंट सेक्शन देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और अंदाजा हो जाएगा कि हम हिंदू केवल आंकड़ों में ही बहुसंख्यक हैं। असलियत में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। एक तरफ भारत का मुसलमान है जो पैलेस्टीन के मुसलमानों की पैरवी करता है, हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करता है, बुरहान बानी जैसे आतंकियों को शहीद कहता है और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता है। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की ताईद में रही है। जय नीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत का दोगला हिंदू है जो अपने ही धर्म पर सवाल खड़े करता है, मंदिरों पर सवाल खड़े करता है, मुसलमानों का समर्थन करता है और धर्म रक्षक हिंदुओं को कम्युनल और देशद्रोही कहता है। ऐसे दोगले हिंदुओं को देखकर तो कालनेमी भी होता तो वो भी शर्मा जाता। जयचंद और विभीषण तो यूं ही बदनाम है। इन तथाकथित सेकुलरों के आगे उनकी भी कोई औकात नहीं है। हमें बांटने और आपस में ही लड़ाने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जातिवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास आदि के नाम पर ये हमें भ्रमित करते हैं। जरा विचार कीजिए कि आज बांग्लादेश में कोई भी हिंदू बेरोजगारी या महंगाई के लिए परेशान नहीं है। ना तो वह टैक्स के लिए परेशान है, ना ही फ्री बिजली पानी के लिए। सड़क अच्छी है या खराब, भागते भागते यह भी नजर नहीं आ रहा। जात पात और ऊंच नीच से उठकर बांग्लादेशी हिंदू केवल एक चीज के लिए परेशान है, अपनी जान बचाने के लिए। आज वो परेशान है सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। आज वो परेशान है सिर्फ अपने घर की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए। आज वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है केवल और केवल अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए। कुछ समझ आया? यदि नहीं आया तो और सुनिए। इस भ्रम में मत रहिए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारी हस्ती अब समाप्ति के कगार पर है और दुश्मन तो हमने घर में ही पाल रखा है। 10वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान एक हिंदू राष्ट्र था और 19वीं सदी आते आते इस्लामिक राष्ट्र बन गया। आज अफगानिस्तान के क्या हालात हैं आपके सामने है। 8वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया भी एक हिंदू राष्ट्र था जो 19वीं सदी आते आते दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र बन गया। यानी ये दोनों देश इस्लाम के संपर्क में आने के बाद लगभग 900 साल में ही पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बन गए। भारत देश 11वीं सदी में इस्लाम के संपर्क में आया और इस हिसाब से भारत भी अब तक मुस्लिम राष्ट्र बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1947 में देश का विभाजन हो गया। यदि यह विभाजन न हुआ होता, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग न हुए होते, तो भारत में आज मुसलमान 50 से 55% होते। खैर, अब इस चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि जिस देश में हिंदू जातियों में बांटा जा रहा हो, जिस देश के पत्रकार, यूट्यूबर, राजनीतिक दल हिंदुओं को भ्रमित करने, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो, मुसलमानों के पक्ष में खड़े होकर उनका सहयोग कर रहे हो, उस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए सोचिए, समझिए। हमारे मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, वह हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे उन पूर्वजों की विरासत है जिन्होंने हमें हिंदू बनाए रखने के लिए अपने शीश कटा दिए, परंतु धर्म नहीं बदला। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।